दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के 5वें दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस एक्साइटिंग मुकाबले की हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। 5वें दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया पर दबाव बनाकर रखा, लेकिन बाद में भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त वापसी करते हुए इंग्लैंड को करारा जवाब दिया। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंग्लैंड की टीम बिना कोई विकेट कमाए 21 रन बना चुके थे और अब जीत के लिए इंग्लैंड को 90 ओवर में 350 रनों की जरूरत थी। जैक क्राली और बेन डकेट मैदान पर डटे हुए थे। 5वें दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन डकेट। जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर बेन डकेट ने शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर जैक क्राली ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे बेन डकेट, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि बेन डकेट के होश उड़ गए। डकेट को सिराज की खतरनाक गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने उन्हें खूब परेशान किया और अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे बेन डकेट। जसप्रीत बुमराह ने इस बार अपनी गेंदबाजी से उनका खूब चकमा दिया। बेन डकेट संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 9वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा, लेकिन वह भी टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला सके और निराशा मन से वापस लौट गए। बेन डकेट और जैक क्राली पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे इंग्लैंड की टीम को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। इंडियन टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह से लेकर मोहम्मद सिराज यहां तक कि रविंद्र जडेजा को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गेंद को मोहम्मद सिराज के हाथों में थमाया। इस ओवर में जैक क्राली और बेन डकेट ने सिंगल और डबल की सहायता से 4 रन जोड़ लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की शुरुआती 2 गेंदों पर जैक क्राली चकमा खा गए, लेकिन तीसरी गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे यशस्वी जायसवाल। शानदार फील्डिंग करते हुए यशस्वी ने चौका जरूर रोक दिया, लेकिन तब तक जैक क्राली दौड़कर 3 रन पूरे कर चुके थे। इसके बाद 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल चुरा लिए। इस तरीके से बुमराह ने अपने इस ओवर में 4 रन खर्च कर दिए। 12वें ओवर में भी मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 13वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को भेज दिया। इस बार बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बेन डकेट को दिन में ही तारे दिखा दिए, लेकिन बेन डकेट ने समझदारी के साथ काम लिया और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने जसप्रीत बुमराह को कोई मौका नहीं दिया। टीम इंडिया की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार बेन डकेट ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। पहली गेंद पर जैक क्राली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बेन डकेट को दे दिया और स्ट्राइक पर आते ही डकेट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में 5 रन लुटा दिए। 15वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया, लेकिन बेन डकेट का बल्ला इस बार भी रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने तो तूफान मचाकर रख दिया।
शुरुआत में तो प्रसिद्ध अच्छे गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद को बेन डकेट ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा के होश उड़ा दिए। इस तरीके से प्रसिद्ध ने अपने पहले ही ओवर में 5 रन खर्च कर दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 46 रनों तक पहुंच गया था। बेन डकेट और जैक क्राली दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वही टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। इसके बाद 17वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भरोसा जताया और विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन बेन डकेट ने उनके बखिया उधेड़ कर रख दी। ऊपर की दूसरी गेंद बल्ले से टच भी नहीं हुई, लेकिन टीम इंडिया के मिस फील्ड की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड को 4 रन एक्स्ट्रा मिल गए। फिर ओवर की अंतिम गेंद को बेन डकेट ने चौकी में तब्दील कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 17वें ओवर में 8 रन लुटा दिए। 18वें ओवर में भी टीम इंडिया की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति के साथ विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेज दिया, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने खतरनाक चौका जड़कर टीम इंडिया के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर जैक क्राली ने भी सिंगल लिया। इस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने 18वें ओवर में 7 रन खर्च कर दिए। 18 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अभी तक के मुकाबले को देखकर यही लग रहा था कि मुकाबला इंग्लैंड के पक्ष में जा सकता है। 19वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जैक क्राली। इस बार प्रसिद्ध कृष्णा अपने गेंदबाजी से उन्हें खूब परेशान कर रहे थे। शुरुआती 4 गेंदों पर जैक क्राली एक भी रन नहीं जोड़ सके, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक बेन डकेट के हाथों में थमा दिया। जैसे ही स्ट्राइक बेन डकेट के पास आया, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए डकेट ने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर प्रसिद्ध के इस ओवर से 5 रन बटोर लिए। 20वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया और 4 रन जोड़ डाले। बेस ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 72 रनों तक पहुंच गया था। वहीं बेन डकेट धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया पर पूरी तरीके से हावी हो चुके थे और हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। टीम इंडिया को इस मुकाबले में बने रहने के लिए बस एक ही रास्ता था कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों के साझेदारी को तोड़ा जाए। 21वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने नई रणनीति बनाई और बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को भेज दिया, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर बेन डकेट ने रिवर्स स्वीप करके चौका लगा दिया और इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी बेन डकेट का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। फिर ओवर के अंतिम गेंद पर तेजी से दौड़कर सिंगल चुरा लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 21वें ओवर में 9 रन लुटा डाले। इस तरीके से टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल की नई रणनीति भी फेल हो गई। 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल लेकर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया और उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। 22वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें जैक क्राली ने एक शानदार चौका लगाया था। 23वें ओवर में जैक क्राली और बेन डकेट ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल और डबल के साथ काम चलाया और 5 रन जोड़ डाले। 23 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 92 रन। 24वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने फील्डिंग में बदलाव किया और बॉलिंग अटैक पर स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को लगाया।
जडेजा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन बेन डकेट और जैक क्राली ने टीम इंडिया को एक भी मौका नहीं दिया। इस तरीके से रविंद्र जडेजा 24वें ओवर में 4 अगर करके वापस लौट गए। 25वें ओवर में जैक क्राली और बेन डकेट दोनों बल्लेबाजों ने अपने बैटिंग करने का अंदाज बदला, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा। ओवर की तीसरी गेंद पर जैक क्राली ने ऑफ साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद पर चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। ओवर की अंतिम गेंद को उन्होंने बाउंड्री की तरफ धकेल दिया, लेकिन सिराज ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पर जाने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। 25वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण ने 10 रन खर्च कर डाले, जहां एक छोर से बेन डकेट चौकों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जैक क्राली भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन टीम इंडिया लगातार विकेट की तलाश में थी। 26वें ओवर में जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। इस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 27वें ओवर में बुमराह ने भी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जैक क्राली को खूब चकमा दिया और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया, लेकिन वह भी जैक क्राली और बेन डकेट की साझेदारी को नहीं तोड़ सके। वही जैक क्राली भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 28वें ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। फिर 29वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन जोड़ लिए। 30वें ओवर में सिराज ने भी कई हुई गेंदबाजी किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 30 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 117 रन। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम लंच ब्रेक के बाद वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।